हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर निर्देशक के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। जिन क्वेश्चंस का एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है या एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी फंक्शन युक्त सूत्र में होते हैं। तो किसी फंक्शन युक्त सूत्र में ये तीनों रेंज, फंक्शन नेम और इक्वल सिंबल तीनों होते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसी सेल में लिखे गए डाटा को संपादित करने के लिए है। तो किस सेल में लिखे गए डाटा को संपादित करने के लिए है, ये है F2 की। नेक्स्ट, निम्न में से चार्ट का एक प्रकार है। तो निम्न में से चार्ट का जो प्रकार है वो है पाई चार्ट, लाइन चार्ट एंड डोनट चार्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सांख्यिकी फंक्शन का उदाहरण है। तो सांख्यिकी फंक्शन का जो उदाहरण है वो है मैक्स, ऑप्शन ए। यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेल में सांख्यिकी फंक्शन 70 से भी अधिक होते हैं। प्रमुख सांख्यिकी फंक्शन जो है वो निम्न है। पहला है मैक्स अधिकतम मान ज्ञात करने हेतु, ब्रैकेट मिनिमम ब्रैकेट है न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हेतु, एवरेज जो है वो औसत ज्ञात करने के लिए, और काउंट जो है वो मानों की संख्या ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है सूत्र इक्वल ABS-20 का आउटपुट होगा। तो इसका है जो आउटपुट है वो क्या होगा, 20 होगा। ABS फंक्शन किसी संख्या का वास्तविक तथा धनात्मक रूप प्रदर्शित करता है। तो अगर हम ABS ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी टर्म है, चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, रियल और पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट है, एक्सेल में पेज की डिफ़ॉल्ट स्थिति होती है। तो एक्सेल में पेज की डिफ़ॉल्ट स्थिति होती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है, चयनित सेल के निचले दाएं कोने में जो छोटा काला वर्ग दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे फिल हैंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गणितीय संख्या को एक लेब संख्या माना जाता है यदि उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हो। तो उसके आगे यदि ऑप्शन ए जो है चिन्ह लगा हो तो। नेक्स्ट है, सूत्र इक्वल लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट 5 देगा। तो लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट 5 देगा माइक्रो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मान्य डाटा टाइप नहीं है। तो निम्न में से जो मान्य डाटा टाइप नहीं है वो है राइट ऑप्शन बी, कैरेक्टर। नेक्स्ट है, एक्सेल में अक्षरों के उस समूह को जिसमें एक वर्ग, हाइफन अथवा स्पेस को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है टेक्स्ट। नेक्स्ट है, किसी में दो संख्याएं तथा एक तुलनात्मक ऑपरेटर होता है। तो किस में दो संख्याएं और एक तुलनात्मक ऑपरेटर होता है, ये होता है ऑप्शन बी, कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में किसी खाली सेल में संख्या मानी जाती थी। तो एक्सेल 2010 में किसी खाली सेल में संख्या मानी जाती थी 0, राइट ऑप्शन ए। वह सामग्री होती है जो वर्कशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर समान रूप से दिखाई देती है, वो हेडर होती है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को निम्न में से किस चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है। तो टेक्स्ट को एंड के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, एक्सेल में दो संख्याओं में परस्पर भाग देने के बाद शेषफल प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा फंक्शन उपयोग में लाया जाता है। तो ये मोड ब्रैकेट फंक्शन जो लाया जाता है। नेक्स्ट है, एक्सेल में रिबन को संक्षिप्त करने की शॉर्टकट की है। तो एक्सेल में रिबन को संक्षिप्त करने की शॉर्टकट की है Ctrl+F1। नेक्स्ट है, किसी रेंज के डाटा को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग होता है। तो किसी रेंज के डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए डाटा एरो सॉर्ट का उपयोग किया जाता है। इस कमांड के प्रयोग द्वारा सेलेक्ट की हुई सेल रेंज के डाटा को आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह डाटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में सॉर्ट नाम से निहित होता है। इसके द्वारा एक से अधिक फील्ड के आधार पर डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूत्र में निम्न में कौन सा चिन्ह स्थिर रो अथवा कॉलम को दर्शाता है। तो स्थिर रो तथा कॉलम को दर्शाता है ऑप्शन ए,
हमें एक टाइप से। नेक्स्ट है वर्तमान सेल एड्रेस को में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको किस में प्रदर्शित किया जाता है? इसको नेम बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है सीट फर्स्ट में सीट 3 के सेल B15 को प्रदर्शित करने का उचित तरीका है, तो B15 को प्रदर्शित करने का उचित तरीका है सीट 3.B15। नेक्स्ट है किसी चार्ट का वह बॉक्स जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड का नाम होता है कहलाता है, तो किसी चार्ट का वह बॉक्स जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड का नाम होता है वह टाइटल कहलाता है। नेक्स्ट है यदि आप किसी सेल में हाफ टाइप करते हैं एक्सेल इसे प्रदर्शित करता है, तो सेल में हाफ टाइप करने पर एक्सेल जो है वो उसे जनवरी 2 से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करने पर क्या खुलता है, तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करने पर फॉर्मल सेल डायलॉग बॉक्स खुलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाइल्ड कार्ड सिर्फ एक अक्षर का ही प्रतिनिधित्व करता है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फंक्शन का परिणाम 3 भिन्न कंप्यूटरों पर भिन्न भिन्न आ सकता है, तो किसी फंक्शन का जो परिणाम है वो 3 भिन्न भिन्न कंप्यूटरों पर भिन्न भिन्न आ सकता है, वो है ऑप्शन ए टुडे। नेक्स्ट एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग में चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो ये चार्ट बनाए जा सकते हैं चार्ट विजार्ड के प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में बाइट डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जा सकते हैं, तो ये 0 से 225 की रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये पद नहीं है ब्राउज़र। नेक्स्ट है MS एक्सेल में फ़िल्टर कमांड का प्रयोग, तो MS एक्सेल में फ़िल्टर कमांड का प्रयोग डाटाबेस से रिकॉर्ड को किसी कंडीशन के आधार पर ढूंढना होता है। नेक्स्ट है फार्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे किसके द्वारा पृथक करते हैं, तो इसे कोलन के द्वारा पृथक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय किसके? सिवाय सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले टाइप करते हैं, तो कॉलम और रो की संख्या से पहले टाइप करते हैं $। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है, तो ये जो है प्रविष्ट की जाती है ये जाती है मंथ डे एंड ईयर के फॉर्मेट में। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक किस में होता है, तो रो का अक्षर और अंक किस में होता है, ये होता है सेल एड्रेस में। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसका संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट में होता है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में ये जो संबंध होता है वो होता है वर्क बुक में। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, तो सेल एड्रेस में होता है पहले कॉलम फिर रो का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस चीज़ से हम किसी टेबल के डाटा को देखें सुधार तथा भर सकते हैं उसका नाम है फॉर्म। नेक्स्ट है फुटनोट्स और एंडनोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो फुटनोट्स और एंडनोट्स का जो प्रयोग है वो रेफरेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ प्रदर्शित होते हैं, तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट हैं वो प्रदर्शित होते हैं फॉर्मूला बार में। नेक्स्ट एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शन है, तो एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स भी है फ्रिंक्सियल भी है और स्टैटिकल भी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी फाइनेंशियल स्टैटिक्स एंड मैथमेटिकल तीनों के तीनों जो हैं वो एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक्सेल में उपलब्ध टेम्पलेट का प्रकार है, तो कौन सा एक्सेल में उपलब्ध जो है टेम्पलेट का प्रकार है ये है तीनों के तीनों जो हैं वो इसके प्रकार हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है कॉलम बी और पंक्ति 6 में पढ़ने वाली सेल का पता होगा। तो कॉलम बी और पंक्ति 6 में पढ़ने वाली सेल का पता B6 से होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है वो है टोटल। नेक्स्ट है आज की तिथि व समय प्रस्तुत करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो आज की तिथि व समय प्रस्तुत करने के लिए नाउ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी रेंज में उपस्थित अंकों में गुणा को प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो गुणा को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। प्रोडक्ट का यूज करते हैं हम जब हम दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, और अगर ऐड करना हो तो वहाँ हम सम करते हैं। किसी टेक्स्ट को बड़े केस में परिवर्तित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो किसी टेक्स्ट को बड़े केस में परिवर्तित करने के लिए अपर की का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा चार्ट द्वि-आयामी है। तो पाई चार्ट जो है वो द्वि-आयामी है। नेक्स्ट है यदि 3/6 को किसी एक्सेल में बिना किसी फॉर्मेट में प्रवेश किया जाता है तो एक्सेल उसे व्यवहार में लाएगा। तो एक्सेल उसे भिन्न के रूप में लेके व्यवहार में लाएगा। नेक्स्ट है आप एक्सेल में निम्न में से किस टूल का उपयोग करेंगे जब वांछित परिणाम को प्राप्त करने हेतु यह ज्ञात करना हो कि किसी सेल का मान क्या होना चाहिए। तो किसी सेल का मान जो है वो गोल 6। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सेल एड्रेस वैध है। तो निम्न में से कौन सेल एड्रेस वैध है वो है A3। नेक्स्ट है डाटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। तो विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है चार्ट। नेक्स्ट है एक्सेल में पिवोट टेबल उपयोग में ली जाती है। तो एक्सेल में पिवोट टेबल जो है वो उपयोग में ली जाती है डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। नेक्स्ट है MS एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है। तो डाटा सॉर्टिंग का विकल्प जो है वो होम पर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट सेल में न्यूमेरिक वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू का अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट होता है। राइट अलीगन होता है। राइट अलीगन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा होता है। तो एब्सोल्यूट एड्रेस होता है $P$21। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है। तो रिलेटिव एड्रेस होता है P21। आप इन एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो फंक्शनल प्रीडिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। नेक्स्ट एक्सेल में जो कि संशोधन के काम आती है वह है F2। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक्सेल के टर्म नहीं है। तो एक्सेल के टर्म नहीं है डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही रूप से प्रविष्ट है। तो सही रूप से जो फार्मूला प्रविष्ट है वो है ऑप्शन C। नेक्स्ट है एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं। तो एक वर्कशीट में हम चयन कर सकते हैं संपूर्ण वर्कशीट का, केवल रो का, एक साथ बहुत से रो और कॉलम का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डाटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप क्या उपयोग में लेंगे। तो इसको आप फार्मूला बार का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह के पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। तो लैंडस्केप का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार के में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होता है। तो गणना का MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार के गणना में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हेडर कहते हैं। नेक्स्ट है एक पृथक सीट के सेल के से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है।
तो एक पृथक सीट से सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना रेफ्रेशिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को हमको प्रिंट किया जाता है। वर्कशीट के लिए अंश को प्रिंट करना है तो उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में इस सिंबल का इंगित करता है। तो MS एक्सेल में ये #5 क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज़ में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जाती है। तो रेडी टू यूज़ में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जाती है वो है टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज़ रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2010 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट्स कहलाती है। तो अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट्स कहलाता है वर्कबुक। नेक्स्ट है, स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट के 2 क्षेत्रों को देख सकते हैं तथा इनके द्वारा आप लॉक कर सकते हैं। तो ये है रो या कॉलम को। नेक्स्ट है, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। तो खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई इंच में मापी जाती है। नेक्स्ट है, ऑप्शन के साथ आप रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा किस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। तो ये फ्रीज पेन्स में। नेक्स्ट है, फॉर्मूला में किसके द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एडजेंस्ड रेंज का वर्णन होता है? तो नॉन एडजेंस्ड रेंज का वर्णन होता है, ये होता है कोमा के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र डिजाइन जिसका डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न भागों में उपयोग किया जा सकता है। तो वह डिजाइन है ग्राफिकल स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न भागों में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है। तो चार्ट डाटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है, एक टेक्स्ट फील्ड में आप कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। तो एक टेक्स्ट फील्ड में 255 कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन स्प्रेडशीट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन स्प्रेडशीट है एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है, कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए पेज लेआउट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2010 में किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? तो किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई होती है 8.43 पॉइंट। नेक्स्ट है, किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? तो ये सुविधा मिलती है इंसर्ट में। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? तो ये थीम ओरिएंटेशन सेटिंग होती है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो संख्या को तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है? तो ये है ऑटोफिल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? तो इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है फुटनोट। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी उपयोग में लाई जाती है। तो ये कुंजी उपयोग में लाई जाती है Shift+F3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन निम्नलिखित में से कौन से डिस्प्ले करता है? तो डिस्प्ले करता है ये है फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट है, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है? तो मान एवं सूत्र रखता है ये है फार्मूला बार। नेक्स्ट है, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए टाइल बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक कॉलम टेक्स्ट सामान्य किस तरह अलाइन होता है? तो एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः अलाइन होता है राइट। नेक्स्ट है, सेल में एक फॉर्मूले का परिणाम होता है। तो सेल में एक फॉर्मूले का परिणाम होता है वैल्यू। नेक्स्ट है, एक्सेल में प्री प्रोग्राम फॉर्मूले का एक अन्य नाम है। तो प्री प्रोग्राम फॉर्मूले का एक अन्य नाम है फंक्शन।
नेक्स्ट है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो ये पहचान करता है एड्रेस। नेक्स्ट है एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्लिक करते समय कंट्रोल कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो स्प्रेडशीट में डेटा पंक्ति एंड स्तंभ में ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट एक्सेल विंडो के बॉटम में क्या देखते हैं, तो एक्सेल विंडो के बॉटम में सीट टैब देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट में मेन्यू का उपयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोगकर्ता क्या प्रयोग करता है, तो प्रयोगकर्ता को क्या करना होगा, तो प्रयोगकर्ता को सेल सिलेक्ट एडिट चुनें और क्लियर सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है सेल का रो और कॉलम लेबल। नेक्स्ट है एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए, तो एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। नेक्स्ट है वर्क ग्रुप का तात्पर्य है, तो वर्क ग्रुप का तात्पर्य है नेटवर्क में कंप्यूटर्स, तो नेटवर्क में कंप्यूटर्स। गाइज ये थे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर के जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।